देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? जो समांतर श्रेणी से बात हो रही थी, समांतर श्रेणी, है ना, जिसमें आप लोगों ने बच्चों काफी कुछ पढ़ा था। कहने का सेंस है कि आपने पढ़ा था प्रश्नावली 1 के उदाहरण और एग्जाम्पल, उसके बाद प्रश्नावली 2 का उदाहरण पढ़ लिए थे, और प्रश्नावली 2 की सवालें हम 1 से लेकर के 9 तक की सवालों को हम लोगों ने क्या किया था कि पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, ठीक है ना, सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ठीक है ना। तो देखना बच्चों, आपके पास में 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको पता है क्या कि 17वां पद जो है वो बराबर है किसके? कह रहा है 10वें पद के, 10वां पद के, यहाँ 10वां पद और प्लस कितना अधिक है? 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक है। तो बच्चों अगर इसको सॉल्व करें तो 10 इधर चला आएगा। 17 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं a + 16d, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? a + 9d इज इक्वल टू कितना? 7 हो जाएगा। अब देखो बच्चों माइनस का अंदर गुणा होगा तो a और प्लस 16d माइनस क्या हो जाएगा? a और माइनस 9d बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बच्चों देखना ये प्लस में a है, माइनस में है, कट गया। 16 में से 9 घटाओ कितना हो जाएगा? 9 7 16, तो 7d हो जाएगा बराबर कितना? 7 हो जाएगा। ये 7 से 7 कट गया तो d बराबर कितना आया? 1। अतः सार्वधातुक का मान कितना आ गया? 1 आ गया। बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? अब चलिएगा हम लोग क्या 11वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखना बच्चों आपके पास में ये 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक होगा। मतलब आपको निकालना क्या है? n बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके पास में एपी दिया है, ये एपी में है, तो बोल रहा है यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा? तो a बराबर आपके पास में 3 हो जाएगा। अगर यहाँ से d की वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस 3, क्योंकि सूत्र जानते हैं ना T2 माइनस T1 वाला। तो यहाँ T2 कितना है? 15 है, और T1 कितना है? 3 है, तो घट जाए कितना हो जाएगा? d बराबर कितना हो जाएगा? ये आपके पास में 12 हो जाएगा। अब देखना बच्चों बोला है कि 54वां पद इसका, तो 54 मतलब क्या? a54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं a54 बराबर हम लिख सकते हैं कितना? तो आपके पास में a + 50 3 53 और d। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो a54 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? आपके पास में हो जाएगा a की वैल्यू कितना है? तो बच्चों 3 है, उसका फिर प्लस 53, 50 3 53 और गुणे d की वैल्यू कितना है बच्चों? 12। कितना है? 12। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a54 बराबर कितना आएगा? यहाँ से 3 था, 3 को छोड़ो, ये 12 3 36 का 6, 12 5 60 3 63, है ना। अब देखना बच्चों ये 3 जोड़ दीजिएगा कितना? a54 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में? तो बोल रहा है 6 3 9, तो 6 3 और यहाँ 9। देखिए कितना अच्छा बना है, 6 में से 3 जोड़िए 9 आ जाएगा, तो मतलब 639 है। तो ये किसका वैल्यू बच्चों? ये आपके पास में 54, a54 की वैल्यू थी। अगर यहाँ से बच्चों आपको कैलकुलेट करने के लिए बोले, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। आपके पास में क्या निकाल लेते हैं? यहाँ से निकालते हैं an बराबर, तो आप सूत्र जानते हैं an बराबर क्या जानते हैं? तो बोला है कि a54 कितना? an बराबर क्या हो जाएगा? a54 ऐसे लिखे ना, 54 और प्लस कितना? कह रहा है 132 अधिक है, 54वां पद से 132 अधिक है, तो 132। अभी 154 कितना निकाला? 639, तो an बराबर आपके पास में हो जाएगा 639 और प्लस का कितना? 132। इसको जोड़ देंगे तो an बराबर निकल जाएगा आपके पास 9 2 11 का 1 3 3 6 6 1 7, है ना, कितना? 7 और 6 1 7, ये कितना निकल के आया? ये निकल के आया पर 771। अब आपको क्या निकालना है? n बराबर निकालना है। अगर बच्चों n बराबर निकालना है तो देखिए इसको मिटाते हैं और यहाँ से आपको क्या क्या मिला है? देखिए an मिला है, a मिला है, d मिला है, तो आपको n निकालना है ना। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं। आपके पास जो है ध्यान रखिएगा, अगर इसको मिटा रहे हैं तो यहाँ से देखिए a बराबर 3 था ना, इधर मिटाते हैं, इधर साइड से ना, तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि उधर जरूरत है ना, याद तो रहेगा नहीं कितना क्या क्या मिला है। तो देखिएगा आपके पास में यहाँ से आपके पास में सूत्र होता है an बराबर क्या जानते हैं? a + n - 1 इंटू का d। तो यहाँ an की वैल्यू कितना पाए हैं आप? 771,
771 बराबर ए की वैल्यू कितना थी 3 था, ये है ना। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ प्लस n निकालना है, n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 12। अगर इसको सॉल्व कर 3 इधर चलाएगा तो 7 7 1 - 3 और यहाँ क्या हो जाएगा बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे 12n और माइनस कितना हो जाएगा 12, ये इधर चलाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 7 1 है ना, और फिर -3 फिर प्लस कितना 12 बराबर 12n। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसमें घटाओ कितना हो जाएगा 9 3 12 तो ये 9 हो जाएगा, तो 7 7 1 और प्लस कितना 9 बराबर कितना 12n। अगर ये 9 जुड़ जाएगा तो 9 1 10 का 0 तो कितना हो जाएगा 0 7 1 8 और यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बराबर 12n। अब क्या होगा n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना 12 भाग में चला जाएगा, n बराबर कितना 780 बटे का 12, काटेंगे इसको 2 से, 2 6 12, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2 2 ना 4 2 3 6, ये 2 9 18, ये 0 हो जाएगा। 3 से काट देते हैं इसको, है ना, 3 से कटेगा, हाँ 3 से, 3 2 ना 6, यहाँ कितना 3 1 कम 3 3 त्रिका 9, फिर ये कटेगा 2 से, ये कितना हो जाएगा 12 2 ना, है ना 12 होगा ना, कितना सॉरी 12 नहीं 6, कितना हो जाएगा ये 2 1 कम 2 2 6 12 और यहाँ 2 5 10, यही होगा ना। तो 65 n बराबर कितना 65 आ रहा है, तो मतलब ये 65वां पद आपके पास में कितना होगा ये 132, ये 54वें पद से 132 अधिक होगा। बात को समझ पा रहे ना। तो चलिएगा बच्चों अब हम लोग सॉल्व करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं क्या पूछता है उसमें, ठीक है। देखना बच्चों आपके पास में 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियां हैं जिसमें सार्वांतर जो आपके पास में सार्वांतर कौन होता है डी, है ना, सार्वांतर समान है। कह रहा है यदि इनके समय पद का अंतर 100 है ना, समय पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। बच्चों देखना जब d समान हो तब क्या लिखेंगे, जब d समान हो तो क्या करेंगे, माना प्रथम श्रेणी का पहला पद, है ना, माना प्रथम श्रेणी कितना है, आप इस दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है यदि इनके समय पदों का अंतर 100 हो। तो देखो बच्चों यहाँ से प्रथम श्रेणी समांतर श्रेणी को मान लेते हैं a और दूसरी को क्या मान लेते हैं, दूसरी को मान लेते हैं, दूसरी बराबर क्या हो जाएगी आपके पास में, दूसरी समांतर श्रेणी कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं हम लोग क्या बराबर a डैश, ये ठीक है। तो बच्चों बोला है, क्या बोला है कि a माइनस a डैश यहाँ ऊपर डैश बराबर कितना है 100 है ना। अगर बच्चों यहाँ 100 है, देखो बोला ना सार्वांतर समान समय पदों का अंतर, तो यहाँ कितना हो जाएगा a100 और यहाँ क्या हो जाएगा a100, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कितना बच्चों, a प्लस 99d और यहाँ माइनस a डैश और यहाँ क्या प्लस 99d, क्यों 99d, क्योंकि सार्वांतर क्या है हर जगह समान है बराबर 100, माइनस का अंदर गुणा करेंगे a प्लस 99d माइनस a डैश माइनस 99d, ये 99d से 99d कट गया तो बचा कितना a माइनस a डैश बराबर कितना 100, ये आपके पास में समीकरण 1 था। अब देखना बच्चों ये तो 100 के लिए था, अब बोला है 1000वें पद के अंतर ज्ञात के, तो 1000वां का क्या हो जाएगा a 1000 माइनस a डैश 1000, है ना, क्या 1000 बराबर x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं क्योंकि पूछा है अंतर कितना है ना, दिया नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं a प्लस 9900d माइनस यहाँ लगाएंगे, माइनस इसको माइनस का अंदर गुणा करेंगे a डैश, है ना, यहाँ कितना फिर क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस 999d बराबर कितना x, ये 99d से 99d कट गया ना, यहाँ कितना बचा a माइनस a डैश बराबर x, समीकरण 2। देखो बच्चों समीकरण 2, अब देखो बच्चों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को देखो तो बायां बायां पक्ष आपस में क्या है बराबर है ना, तो बाय फर्स्ट एंड
सेकेंड। जब दायां दायां पक्ष बराबर है, बायां बायां पक्ष बराबर, तो दायां दायां पक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। तो x का मान भी कितना आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, 1000, हमें पद का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। बात को समझ पा रहे ना। चलिएगा अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास में क्या पूछा है, 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो जो 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है, तो 100 डॉट 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 कितना, 999। जैसे ही एक आगे जाएगा तो 4 अंक वाली हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, 3 अंकों के अंदर कौन कौन सी 7 से विभाज्य संख्या होती हैं, तो आपके पास में पहला होता है 105, फिर दूसरा होता है 112, है ना, फिर तीसरा होता है 119, है ना, कितना होता है, 12 के बाद 19 होगा या नहीं, चलिए देख लेते हैं, या 19 कर देते हैं, ना करें तो तब भी चलेगा, लेकिन 119 होता है तो लिख देते हैं। फिर ये लास्ट डॉट 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 कितना होता है, तो 100 नहीं 900 कितना होता है, 94। देखना बच्चों, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, 7 से कट जाती हैं। तो अगर यहां से देखा जाए तो a बराबर क्या आपके पास हो जाएगा, 105। अगर d की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 7 5 12, क्योंकि बोला है ना 7 से विभाज्य है, तो सब में 7 7 जुड़ता चला जाएगा, तो 7। उसका डॉट डॉट an बराबर कितना हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास में 994। आपको पूछा क्या है, n क्या बराबर पूछा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। आप सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे हम लोग क्या, कि ये आपके पास में होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितना दिया है आपके पास में, ये आपके पास में 994, कितना 994 बराबर a की वैल्यू कितना दिया है, 105 प्लस n माइनस 1, n का निकालना है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना बच्चों, तो 7। ये बात को समझ पा रहे ना। इसको इधर उठा ले तो घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 994 माइनस कितना, 105 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे 7 n माइनस 7, इसको भी इसको उठा लाएंगे तो कितना हो जाएगा, घट जाए, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको घटा देते हैं पहले, तो ये कितना 14 में से 5 घटाओगे 9 5 14 होता है, यहाँ बचा कितना 8, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 9, और जब ये इधर आएगा तो कितना प्लस का कितना 7 बराबर कितना 7 n। बात को समझ पा रहे हो ना। अब देखो इसमें से जोड़ लेते हैं, 9 7 16 का 6 हासिल 1 8 1 9 और यहाँ कितना 9 बराबर कितना 7 n। अब 7 को भाग में कर देते हैं तो n बराबर कितना बचेगा आपके पास में 9 9 6 बटेगा कितना 7। देखो इसको काटेंगे, क्या कटेगा क्या, तो अगर देखा जाएगा तो 9 1 कम 7 1 कम 7, यहाँ 9 1 कम 9, ये इधर जाएगा 2 बचेगा, कितना हो जाएगा, देखिए 7 1 कम 7, ये इधर जाएगा 7 1 कम 7, तो यहाँ बचेगा कितना 7 2 9, तो इधर 2 बचा, 7 2 14 7 3 21 7 चौक 28, कितना बचेगा 4, कितना 4 7 चौक 28, फिर इधर जाएंगे कितना हो जाएगा आपके पास में, तो ये बचा 28, एक इधर गया तो 29 हो गया, है ना यहाँ पे, तो यहाँ कितना 16 हो गया, 7 दूनी 14, तो लगभग आपके पास में 142, है ना, कितनी आ रही हैं 142 संख्याएं होंगी जो 7 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। बात को समझ पा रहे ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखना बच्चों, यहाँ से आपके पास में कुछ एरर समझ में आ रहा है, क्या देखना है, यहाँ से ये यहाँ घटाए थे तो 9, ये 14 था, यहाँ एक इधर गया था, कितना हुआ 14, 14 में से 5 घटाए तो 9 आया था, यहाँ 8 था, और यहाँ कितना है आपके पास में 9 है, 9 में से 1 घटाओगे यहाँ 8 बचेगा बच्चों, ये थोड़ा सा एरर हो गया, देखिए आपके पास में। अब यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 9 7, यहाँ 8 हो जाएगा, कितना 8। बात को समझ पा रहे ना, ये कितना 9 9 7 16 का 6 8 1 9 और यहाँ कितना। अब इसको काटते हैं, देखना बच्चों कितना आएगा, ये आपके पास में n बराबर थोड़ा सा यहीं इधर हो रहा है 8 9 6 बटे का कितना 7, इसको काटिए तो यहाँ कितना 7 1 कम 7, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, तो कितना 7 दूनी 14, इधर बचा 5, तो कितना 7 6 42, कितना हो जाएगा 7 6 42 ना जी, 7 8 56, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 7 8, तो मतलब कितना ये 128, n बराबर कितना हो जाएगा 128 होगा। बात को समझ पा रहे ना। ये बच्चों आपके पास में थोड़ा एरर हो गया था, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे घटाया था तो ये 1 नहीं ध्यान दिया था, डायरेक्ट 9 लिख दिया था, ठीक है ना। बात को समझ पा रहे ना। चलेगा, अब हम लोग सॉल्व करते हैं 14 नंबर सवाल को। देखना बच्चों, आपके पास में 14 नंबर सवाल क्या कहती है, कह रही 10 और 250 के बीच में 4 अंक के कितने गुणज हैं, या 4 के कितने गुणज हैं। तो बच्चों देखना 4 के गुणज क्या है, यहाँ से आपके पास में 10 से कहाँ तक ले चलना है हमको 250 तक, तो 10 से बच्चों 10 तो है नहीं, 11 होगा नहीं 12, 12 के बाद 4 का गुणा करेंगे 16,
फिर किसका 20, ऐसे डाट 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 आएगा, कितना हो जाएगा 248, है ना, इन एपी। यही होगा आपके पास में। अब देखना बच्चों, यहाँ से पूछ रहा है कितने गुणज हैं, तो आपके पास में a बराबर कितना 12, यहाँ से फिर आप निकालेंगे d बराबर कितना 4, और यहाँ से क्या निकालेंगे an बराबर कितना है 448। यहाँ सूत्र लगाएंगे हम लोग क्या, an बराबर क्या लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। चलिए an की वैल्यू कितना है 248 है, बराबर a की वैल्यू कितना है 12, और प्लस n निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना निकालें आप 4। बात को समझ पा रहे हैं ना। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर लाएंगे, घट जाएगा तो 2 4 8 है ना, माइनस 12, और बराबर कितना हो जाएगा 4n माइनस 4, ये इधर आए घट जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा 248, ये देखिए इसमें घटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 2 4 8 मतलब 248, 12 में से 4 घटे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 8, और बराबर कितना 4n। अगर इसको सॉल्व करेंगे इधर साइड से बच्चों, तो देखिए ये 8 घट जाएगा तो कितना 40 बचेगा, तो 240 बराबर कितना 4n, ये भाग में जाए कितना n बराबर कितना 240/4, ये 4 छंग 24 कितना हो जाएगा 60, n बराबर कितना 60। तो 60 अंक की संख्या है, मतलब 60, ये देखना गुणज कितने गुणज होंगे 60 गुणज होंगे, जो आपके पास में कहाँ से कहाँ तक 10 और 250 के बीच में। चलिएगा अब हम लोग सॉल्व करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। देखना बच्चों, आपके पास में ये 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां कौन कौन सी हैं, 63 65 67 एपी में है, 10 17 डाट डाट वे 91 पद के बराबर होंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आपके पास में क्या है, तो कह रहा है यहाँ से 63 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 60 3 63 हो जाएगा। फिर आपके पास में d की वैल्यू कैलकुलेट करें, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 2 हो जाएगा, n आपको पता नहीं है, an आपको पता नहीं है, तो यहाँ से फिर आप जानेंगे, तो सूत्र लगाएं क्या, an बराबर क्या जानेंगे आप, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखिए an की वैल्यू पता नहीं है आपको, तो an ही रहने दीजिएगा, बराबर a की वैल्यू पता है आपको, हाँ 63, और फिर इतना क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ क्या n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको पता है, हाँ 2 है। चलिए बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेते, कितना हो जाएगा, an बराबर आपके पास हो जाएगा 63 प्लस यहाँ अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n, यहाँ से देखिए जब, और ये माइनस 2, जब इसमें घटाओ कितना हो जाएगा 61, an बराबर कितना हो जाएगा 61, और फिर कितना प्लस का 2n, समीकरण 1 बना लेना इसे। अब दूसरी श्रेणी के लिए चेक करेंगे तो a बराबर कितना है 10, और d बराबर कितना हो जाएगा 7, है ना, क्योंकि यहाँ देखिए 17 में से 10 घटाएंगे 7 ही होगा, तो यहाँ से लगाएंगे an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ कंडीशन हो जाएगा an वैल्यू निकली नहीं है, निकालना है, तो a की वैल्यू कितना है 10, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना 7। इसको सॉल्व करते हैं तो an बराबर हो जाएगा आपके पास में 10, और प्लस ये कितना हो जाएगा 7n माइनस 7, घट जाए कितना बचेगा, an बराबर बचेगा आपके पास में 3, और प्लस 7n, ये समीकरण 2 जो बोला है। यहाँ से देखिए कह रहा है n पद आपस में क्या है, बराबर है। जब बच्चों आपस में बराबर होंगे तो दाया दाया पक्ष, देखिए यहाँ बाया बाया पक्ष बराबर है, तो दाया दाया पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 61 माइनस प्लस कितना 2n बराबर कितना 3, और प्लस 7n, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो कितना हो जाएगा 61 माइनस 3 बराबर 7n माइनस 2n, ये घटेगा, इसमें कितना हो जाएगा, ये 3 है ना, तो 3 61 में से 3 घटाओ 58, 50 60, 58 बराबर 7 में से 2 घटाओ कितना 5n, 58 ही होगा ना, देख लेना बच्चों 11 में से, यहाँ 11 में से 3 घटाओ कितना 8 3 11, और यहाँ कितना 5 हो जाएगा, 5 भाग में करना, तो कितना हो जाएगा n बराबर कितना 50 60 58/5। तो यहाँ से अगर इसको काटना तो कट जाएगा क्या, अगर देख लेना, नहीं तो यही पद आपके पास में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बात को समझ पा रहे ना। चलिए देखना बच्चों, आपके पास में ये 16 नंबर सवाल क्या कहते हैं, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखना बच्चों आपके पास में क्या तीसरा पद, तो यानी a3 बराबर कितना है, a3 बराबर आपके पास में 16 है, कितना है 16 है। अगर यहाँ से निकालेंगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना 16। अगर यहाँ देखेंगे आपके पास में, तो इसको समीकरण 1 बनाते हैं।
अब देखना वहां से क्या कंडीशन बोला है, बोल रहा है सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां A7 इज इक्वल टू क्या, A5 प्लस कितना 12, ये हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे कितना, A7 माइनस कितना A5 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। A7 और A5 की वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं, A प्लस 6D, और यहाँ माइनस लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा, A माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में 4D बराबर कितना 12। यहाँ देखिए प्लस में है, ये माइनस में कट गया, यहाँ 6D में से 4D घटाएंगे 2D इज इक्वल टू कितना 12। अगर यहाँ दो भाग में जाएगा तो कितना हो जाएगा 12/2, ये कट जाए कितना हो जाएगा आपके पास में, तो ये 6 हो जाएगा। तो यानी D का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब D का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। तो आप जानते हैं जब D का मान लिख दीजिएगा, D का मान समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी बच्चों, आपके पास में हो जाएगा कितना A और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है 6 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ ये कितना है 16। अब यहाँ से देख 6 दूनी 12, तो A प्लस 12 बराबर कितना 16, उधर जाएगा A बराबर कितना 16 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखना बच्चों आपको बोल रहा है कि क्या निकालने के लिए, तो बोल रहा है AP ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों आप जानते हैं पहले पद के लिए A बराबर होता है A1 बराबर होता है A प्लस D, और यहाँ से A2 बराबर होता है, सॉरी ये A1 हो जाता है A, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा A प्लस 2D, और यहाँ हो जाएगा A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D। अगर यहाँ रखेंगे बच्चों पद तो A की वैल्यू कितना पाए हैं आप, A की वैल्यू पाए हैं आप कितना 4 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा श्रेणी 4 कामा 4, और यहाँ से आप क्या पाए D की वैल्यू 6, तो 6 4 10, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे 16, फिर 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 10 16 22 28 ऐसे होता चला जाएगा। तो यही आपकी क्या हो जाएगी AP हो जाएगी, इन AP। बात को समझ पा रहे ना। चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मिटाने के बाद। देखना बच्चों आपके पास में ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा 3 8 13 डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद। अगर बच्चों इधर से चल रहे थे तो ये पहला पद है, इधर से चलेंगे तो यहाँ कह रहा है 20वां पद, तो आपके पास बच्चों तब ये प्रथम पद ये हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो देखिए बच्चों प्रथम पद यानी A बराबर क्या आपके पास में हो जाएगा 253, और फिर क्या हो जाएगा n बराबर कितना बोला 20वां, तो 20। अब यहाँ से D की वैल्यू निकाल लीजिए, बस हो गया। अब D की वैल्यू निकालना है बच्चों, तो आपके पास में क्या देखिए ये इधर से चले आएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो यानी क्या कंडीशन है, इसमें से इसको घटाना है ना, तो 8 में से 13 घटाएंगे, 8 माइनस 13 बराबर हो जाएगा -5, तो D की वैल्यू कितना आ गई -5। अब यहीं रखेंगे A20 बराबर आप जानते हैं A प्लस 90D, है ना, रख दीजिए A20 बराबर क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितना है 250 3 53 और प्लस 19 और गुणा में -5, जब रखेंगे कितना हो जाएगा A20 बराबर हो जाएगा आपके पास में ये 253, और यहाँ क्या हो जाएगा 19 प्लस में देखिए 19 9 5 45 का 5, है ना, ये कितना हो जाए 9 5 45 का 5, हासिल कितना 4, 5 1 कम 5 5 4 9, तो ये कितना हो जाएगा -95। यहाँ A20 बराबर क्या हो जाएगा 253 - 95, तो घट जाए कितना हो जाएगा A20 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 13 में से 5 घटाएं कितना हो जाएगा 8 5 13, यहाँ 4 बचा, तो इसको उधर 14 में से 9 5 14, और ये कितना हो जाएगा यहाँ 2 था तो 1 बचा है, तो 1 1, ये कितना हो जाएगा 158, कितना बचेगा 158। 20वां पद कौन है 158। चलिएगा बच्चों अब हम लोग सॉल्व करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखना बच्चों आपके पास में 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, तो चौथा मतलब क्या A4 और प्लस कितना A8 बराबर कितना 24, है ना, 24 ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ A4 बराबर कितना है A प्लस 3D और प्लस A प्लस कितना हो जाएगा 7D बराबर कितना 24। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा A और A 2A, है ना, 2A प्लस 7 3 10D बराबर कितना हो जाएगा 24, है ना, कितना 24। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन हुआ कितना A प्लस 10D बराबर कितना हो जाएगा 24। अगर यहाँ से काटेंगे 2 छंग 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा A प्लस
10d बराबर कितना 12। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 1। अब आते हैं छठवां और 10वां पद का योग कितना 44 है। छठवां कितना होता है बच्चों, तो a6 और प्लस a10 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 44। ये हो जाता है a प्लस 5d प्लस a प्लस इसको लिख सकते हैं 9d बराबर कितना 44। जब देखना हो ये और ये जुड़ेगा 2a प्लस 9 5 14 14d बराबर कितना हो जाए 44, है ना। यहाँ से ये दो कॉमन हो जाए कितना a प्लस कितना, ये हो जाएगा आपके पास में 7d बराबर कितना 44। ये कट जाए कितना 2 से, ये 2 2 22 बचेगा। तो यहाँ a प्लस कितना 7d बराबर हो जाएगा आपके पास में 22। समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दें, घटा दें, चाहे जिसको कर दीजिए। हाँ चलिए यहाँ से घटा देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को। तो यहाँ कितना है a प्लस, यहाँ हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 12 और यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस 17d बराबर कितना है आपके पास में 22 है। जब बच्चों घटाएंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस माइनस, ये हो जाएगा ये से ये कटा, 17 में से 10 घटाएंगे -7 बचेगा 7d बराबर -22 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 10, है ना। ये भाग में जाएगा माइनस का 10 बचेगा ना, ये भाग में जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपके पास में 7 ही d बचेगा ना बच्चों, देख लीजिए यहाँ से। हाँ अब ये भाग में जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास में, तो d बराबर आपके पास में हो जाएगा ये 10 बटे का कितना हो जाएगा, ये 10 होगा। देख लीजिए एक बार, 2 में से 2 घटाएंगे 0 और 2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 1 ही बचेगा। हाँ 10 बटा 7 यहाँ कंडीशन बनी है आपके पास में इतना। अब चलिएगा बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं, श्रेणी निकाल लेते हैं कि आपके पास में क्या है, ठीक है ना। देखना बच्चों ये आपके पास में क्या है, डी की वैल्यू। देखिए बच्चों ये डी की वैल्यू जो आ रही है ये बटा में आ रही है, कहीं कुछ एरर है क्या, देखिए आप लोग क्या कहीं देखिए यहाँ से सॉल्व किए थे तो a 4a प्लस 8a, तो यहाँ कितना ये a प्लस 3d a प्लस 7d, तो जब यहाँ लिए थे तो कितना 7 3 10 2a ये 10 2 बाहर निकल। यहाँ देखिए बच्चों यहाँ 5 होना चाहिए ना, ये 5d, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5d, है ना। तो ये समीकरण 1 ये है। अब देखना उधर साइड से देखिए, उधर साइड में कितना a और a, ये 9 5 14 का 4 इधर सही है। तो देखना बच्चों यहाँ कंडीशन गड़बड़ है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का ये 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अब इसमें से घटाएंगे तो 17 में से जब 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 12 ही होगा ना बच्चों। देख लीजिए 7 में से 5 घटाएंगे यहाँ कितना 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया। अब देखिए बच्चों आगे आपके पास में यहाँ से जब जाएंगे तो ये 12 है, इधर कॉमन ले लीजिए। कहीं एरर दिख रहा है बच्चों, थोड़ा सा देखिए तो देखना यहाँ कहीं गड़बड़ दिख रहा है क्या आप लोगों को, एक बार मैच कर लीजिए। यहाँ पे ये a6 बराबर कितना है a प्लस 5d, a10 बराबर a प्लस 9d, ठीक है 44 है। ये a और a जुड़ गया तो कितना हो गया आपके पास में, यहाँ हो गया 2a और प्लस 9 5 14, यहाँ जब 2 कॉमन लिए तो यहाँ कितना 7 है, तो 7 यहाँ तो सही है। इधर से यहाँ देखिए बच्चों ये 17 जो लिखे हैं ना, 17 नहीं बल्कि क्या है 7 है, तभी हम सोच रहे हैं यार बच्चों कि यहाँ कहाँ गड़बड़ आ रहा है, बताओ इतना ढेर सारा, इसको मिस्टेक है ना। रुक जाइए बस ऐसे ही रहिए, बस घबराइए मत, आ गया आंसर आप लोगों का। देखिए थोड़ा सा बस एरर हो जाता है तो पूरा माहौल गड़बड़ हो जाता है ना। वहाँ जो कॉमन लिए कॉमन प्रॉब्लम हो गई थी ना, हम वही लिख दिए थे। देखिए यहाँ 7 है, ये माइनस, जब घटेगा तो ये वाले से वाला कट गया। अब देखो 7 में से 5 घटाओ कितना -2d, अब बराबर इसमें से किसको घटाओ कितना हो जाएगा 10d, किसका माइनस का, ये भाग में जाएगा d बराबर कितना हो जाएगा -10 बटा -2, ये से ये कटा d बराबर कितना 5 मिला, कितना मिला 5 मिला। यहाँ से ये d का मान आ गया। अब तो आप क्या कर सकते हैं, प्रथम 3 पद निकाल सकते हैं। आपके पास में देखिए डी का मान रख दीजिए आप लोग, क्या समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ रख सकते हैं ना। जब डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो a और प्लस 5 5 25 और बराबर कितना 12, ये वाला इधर घटा लाएं, उधर ले जाएंगे कितना a बराबर कितना हो जाएगा, इसको ले जाएंगे कितना 12 - 25 घट जाएगा, 5 में से 1 घटाओगे 3 हो जाएगा, है ना, 2 में से 1 घटाओगे -13 हो जाएगा ना। अब देखो बच्चों यहाँ से मतलब प्रथम पद कितना मिला 13 मिला है, तो देखना बच्चों यहाँ से रखते जाना, तो -13 फिर कामा, अब इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा -5 8 5 13, तो 8 फिर 3 घटाएंगे -3, ये आपके पास में श्रेणी मिलती चली जाएगी, है ना, माइनस वाली -13 -8 -3 ऐसे करके डॉट, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों यही थोड़ा सा एरर था जो बन गया आप लोगों को, हम उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गई होगी, ये कहाँ गलत था पता चल गया है। अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल पे, क्या होती सवाल है देखते हैं।
देखना बच्चों, आपके पास में 19 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा? तो चलिए बच्चों इसको बनाते हैं। देखिए पहले वर्ष में अगर ये 5000 था, दूसरे वर्ष में जाएंगे कितना हो जाएगा 5000, कितना हो जाएगा 5000, यहाँ हो जाएगा आपके पास में 200। ये देखिए क्या सही है क्या? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ये तो डायरेक्ट ही बढ़ा दिए भाई। ये कितना हो जाएगा 5200 रुपया होगा ना। फिर तीसरे वर्ष में कितना होगा 5400, कितना होगा 5400 है ना। चौथे वर्ष में कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में डट 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 डट, देखिए कितना निकालना है 7000, कितना है 7000। अब देखो जो ए बराबर कितना आपके पास में है, तो ये कितना है 5000, कितना है 5000। अगर यहाँ से डी की वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा 200, ए एन की वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा 7000। आपको निकालना क्या, एन बराबर निकालना, तो ए एन बराबर आप सूत्र जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ए एन की वैल्यू कितना है 7000 बराबर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास में कितना है 200 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 200। हाँ ए की वैल्यू 200 नहीं 5000 है बच्चों, कितना है 5000, यहाँ है ना 5000। चलिए बच्चों इसको लाते हैं इधर, तो ये घट जाएगा, तो 7000 माइनस 5000 है ना, और बराबर कितना 200 एन माइनस 200। जब यहाँ से इसको घटाएंगे बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये 2000 बचेगा, कितना बचेगा 2000 बराबर कितना 200 एन माइनस 200। अब देखना बच्चों यहाँ से कंडीशन क्या बनती है, यहाँ से अगर चाहे हम तो इसमें 200 था, इसको इधर ला देते हैं, है ना। कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 200 जुड़ जाए कितना हो जाएगा 2200, कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा ना। देख लेते हैं, ये देखिए 2000 था, 2000 माइनस उधर था तो प्लस हो जाएगा 200 बराबर कितना 200 एन। एक बार जुड़े कितना 2200 है ना। देखिए यहाँ से ये 0 में 0, ये 0 में 0 है ना। देख लीजिए एक बार जोड़ देते हैं 0 0 0 0 0 0 और यहाँ कितना 0 0 2 और यहाँ कितना हो जाएगा ये 2 और बराबर कितना 2, यहाँ कितना हो जाएगा एन। ये भाग में जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा एन बराबर कितना 2 2 0 0, यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा 2 0 0, ये से ये कटा, ये से ये कटा, 2 1 कम 2 तो 11, कितना हो जाएगा एन बराबर कितना 11। तो 11 वर्ष में जो आपका ये धन है वो कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। चलिएगा बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं।